किसी इक्वेशन का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना, किसी फंक्शन को चेक करना कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा या मिनिमम हाइट पे जाएगा, दैट इज द कोर फोकस ऑफ दिस चैप्टर। फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। एक इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। ये दो अलग अलग इक्वेशन दी गई हैं आपको, फंक्शन दिए गए हैं बेसिकली। आपने इसे चेक करना है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका ग्राफ ऐसे, x की वैल्यू पुट करते जाएं, y की वैल्यू निकलती आए, x y g, x को 0 पुट किया, y क्या आएगा, x को 1 पुट किया, क्या आएगा, -2। x को 2 पुट किया, कितना आएगा, -24। नहीं नहीं नहीं, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 are 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 16 x को 3 पुट किया, कितना आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 2 are 18, 18 प्लस 4 22, 22 माइनस 24 माइनस 2। x को 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 are 32, 36 और 8 4 are 32। क्या होगा, शुरू में x की वैल्यू इंक्रीज होने से y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो शुरू में ये फंक्शन कहलाएगा डिक्रीजिंग। उसके बाद ये एक मिनिमम पॉइंट को टच करेगा, इस मिनिमम पॉइंट को इसने टच कर लिया और उसके बाद क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये होगा इंक्रीजिंग। उसको देख लेते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे, ऐसा बनेगा, चेक कर लेते हैं अभी। x y, x की वैल्यू 0 पुट की, y है 3, x को 1 पुट किया, कितना आएगा, x को 2 पुट किया, कितना आता है, माइनस x को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5, फिर 3 पुट किया, 9 और 6 15, तो शुरू में इंक्रीजिंग है, एक मैक्सिमम हाइट को टच करेगा और उसके बाद ये मिनिमम पे जाना शुरू होगा। x की वैल्यू जरा -1 पुट करके देखिए क्या आता है, -1, x की वैल्यू -2 पुट करें, कितना आता है, 7 3। तो क्या हुआ, -1 से 4 किस तरह आया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये +2 हो जाएगा, 2 + 3 5, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा।
5 - 1 4। अच्छा वो पहले से तो शुरू में ये इंक्रीजिंग है, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और उसके बाद ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएंगे ग्राफ ऐसा ही बनेगा, या ऐसा या ऐसा, या वो पहले डिक्रीजिंग होगा, एक मिनिमम पॉइंट को टच करेगा और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, या ये शुरू में इंक्रीजिंग होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट को टच करेगा और फिर डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम हर क्वेश्चन में इस तरह नहीं कर सकते कि ग्राफ ड्रॉ करते फिरें या एक्स की वैल्यूज लें। हम करेंगे क्या, हम इसे मैथमेटिकली टेस्ट करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। हम मैथमेटिकली टेस्ट करेंगे डेरिवेटिव्स के जरिए। करेंगे कैसे? इसका डेरिवेटिव लें, क्या आता है? 4x ठीक है। इसी का दोबारा डेरिवेटिव लें, उसको लिखेंगे d²y/dx। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चेंज इन x, d²y/dx क्या आएगा? छोड़ देंगे, इधर भी आ जाए। पहला डेरिवेटिव लें, -2x एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, पहला रूल लगा रहा हूं, पार रूल एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, 0। सेकंड डेरिवेटिव लें, d²y/dx²। जब भी हमने चेक करना होगा कि गिवन फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हम करेंगे क्या, उसके अंदर हम गिवन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे। हम डबल डेरिवेटिव के जरिए इसे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब पता कैसे चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है? अगर तो सेकंड डेरिवेटिव, इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, द गिवन फंक्शन इज मिनिमम। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन मिनिमम होगा। देख ले, ग्राफ में भी चेक कर ले, मिनिमम। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, द गिवन फंक्शन इज मिनिमम। एंड इफ सेकंड डेरिवेटिव is negative, the function is maximum। ये एक रूल डिसाइड हो गया सेकंड डेरिवेटिव से कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो गिवन फंक्शन मिनिमम होगा, एक मिनिमम लेवल को टच करेगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, यानी कि ये एक मैक्सिमम हाइट को टच करेगा। उसके अलावा किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? मैं कहता हूं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, रिप्रेजेंट करें इसे। कोऑर्डिनेट्स इस
इसकी लोकेशन बताएं क्या है। चैप्टर 2 ग्राफ के जरिए कोऑर्डिनेट्स लेंगे। इसी तरह ये जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x और एक y। ये x और y कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ भी मैक्सिमम पॉइंट है तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। ये कैसे फाइंड करेंगे? x फाइंड करने का सिंपल रूल, पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर दें। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। क्या आएगा x? 2 आएगा। x आ गया 2, तो x तो आ गया 2। x फाइंड करने के लिए पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहां भी x क्या आया? नेगेटिव 1। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव चेक किया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या किया? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब तो y भी तो चाहिए। y के लिए क्या करेंगे? ये जो x की वैल्यू निकली है ना, इसे ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें। y के लिए x की वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें। क्या आएगा y? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 4। कितना आया? 8 प्लस 4 माइनस 4। गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x2 एंड y माइनस 4। यहाँ भी y निकाल लें। 3 माइनस 2 इंटू नेगेटिव 1 माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आया? 4। The given function is maximum at x minus 1 and y। एक आपके ये वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि आपने मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना होगा। आपकी बुक के पेज नंबर 188 पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, कर लें अभी। कहते बताएं गिवन फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। पेज 188 बॉक्स दे रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। इसके तो 2 दे रहा है पार्ट, दोनों को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जी 188 पे एक बॉक्स दे रहा है, उस बॉक्स के अंदर क्वेश्चन दिए हैं इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में। y is equal to 3 plus 2x minus x square। कहते हैं बताएं ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, और कोऑर्डिनेट भी बताएं, और साथ कह रहा है ग्रेडियंट भी बताएं। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये तो क्वेश्चन मार्क कहता है ग्रेडियंट फाइंड करें, बताएं मैक्सिमा है या मिनिमा है, और ये भी बताएं कि वहाँ x और y की वैल्यू क्या है। मतलब जो काम मैंने किया है ना, आपने यही करना है। इक्वेशन 3 दे रहा है, आपने पहली 2 करनी है, तीसरी नहीं करनी। एक है ये, कहता है ग्रेडियंट फाइंड करें। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx। 3 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। लें ग्रेडियंट निकल आया 2 माइनस 2x।
मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव -2, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट, अब x और y की वैल्यू भी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दें, x आ गया 1 और y निकालने के लिए ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू पुट की 3 + 2 × 1 - 1 का स्क्वायर। बाय चांस तमाम क्वेश्चंस में y 4 आ रहा है, अभी तक 3 किए हैं, तीनों में 4 ही आया, नहीं एक में -4। पॉइंट वाला है जी, करना है 0.2 और 2 से मल्टीप्लाई कर 0.4 0.4। हमें फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट दे रहा है क्या दे रहा है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, वैल्यू है ना जो भी हो जी। इसको मिला के ना डेरिवेटिव पहले की कांस्टेंट रूल, ऊपर डेरिवेटिव 0 और इसकी पावर है 1, पावर रूल लगाएंगे, पावर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, -2 हो गया और पावर में से 1 माइनस क्या हो जाएगा, x की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, -2 × 1 हाँ हाँ। पर ये जो डेरिवेटिव का रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है आप, ये चैप्टर 8 का है बेसिकली, पावर रूल 3x³ - 4x² + 8x - 2, आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 9 आ गया, पावर में से 1 माइनस एज इट इज, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 8, पावर में से 1 माइनस प्लस आ गया, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 8, पावर में से 1 माइनस किया 0, और ये तो शुरू का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, वो लिखेंगे, क्या बचा 9x² - 8x + 8, ये बना जी, डन। आप लोग सब ऐड हैं, लोग सीए वाले स्टूडेंट्स फेसबुक शेयर करें ना, ऐड कर दें फेसबुक पे, मौजूद हो, पिक्चर मौजूद है, उसमें लिखा होगा हारून अहमद ऑफिशियल, चैनल भी है मेरा, एग्जाम सक्सेसफुल अटेम्प्ट, बहुत सारे लेक्चर मौजूद हैं।
प्राइवेट थे या पब्लिक कर रहा हूँ? प्राइवेट से बहुत टाइम भी इंक्रीज होगा। हाँ? प्राइवेट से बहुत टाइम इंक्रीज नहीं होता। मुझे उससे कंसर्न नहीं है। फिलहाल तो चारों के स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट दे। ये नहीं कहता कि बाकी लोग गलत पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं। बेसिकली मैनी टाइम आपका मेंटल लेवल मैच नहीं करता टीचर के साथ। हो सकता है कि स्टूडेंट को एक चीज़ किसी और टीचर समझ ना आई हो, उससे आगे मुझे आज तक मैं समझ नहीं आई किसी को। मैं फेल होता था या पासिंग मार्क्स 9th में 9वीं क्लास मेरे 28 नंबर है और 28 वाले फेल नहीं होता, पास होता 75 अल्लाह करे AFC के बाद आप ना को, नहीं आप तो नहीं। AFC के रिजल्ट के बाद ना को ये बात। तो अगर पास आया तो फिर कहना बनता नहीं। आप तो समझ नहीं है। कोई बात नहीं, आगे पॉइंट अपने नो प्रॉब्लम। अच्छा ये तो था स्क्वायर वाला फंक्शन, तो पता चल गया मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर क्यूबिक फंक्शन आ गया y is equal to x cube minus 5x minus 5x square, x cube minus 5x square plus 7x minus 3। ये है, ये फंक्शन है। इसे आपने चेक करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ले डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव ले dy over dx 3x square minus 10x plus 7। उसी तरह पार लो, सेकेंड डेरिवेटिव ले d square y over dx square 6x minus 10 g। सेकेंड डेरिवेटिव को देखें, मैक्सिमा है या मिनिमा है, नहीं पता, वेरिएबल है। मैक्स की वैल्यू 1 लगा दूं तो आंसर नेगेटिव पे चला जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। मैक्स की वैल्यू 2 लगा दूं, आंसर पॉजिटिव पे चला जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो इट मीन अभी फैसला नहीं हो सकता। जब सेकेंड डेरिवेटिव वेरिएबल में आ जाएगा हम फैसला नहीं कर सकते। अब क्या करें? पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें, पहले सॉल्व। पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें, निकालें x की वैल्यूज क्या आती हैं। क्वाड्रेटिक को ये है ना, कैलकुलेटर में पुट करें जी, इसे पुट करें कैलकुलेटर में। x की वैल्यू मेरे ख्याल से एक तो आएगी -1 शायद, नहीं 1 आएगी मेरे ख्याल से जी। एक x आ गया 1, 7/2 3। x की दो वैल्यूज आ गई 7/3। ये दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट करते हैं। add x equal to 1, add x equal to 7/3। चलें सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करें, ये वाली क्या आता है, d square y over dx square 6 into 1 minus 10 कितना आया, -4। माइनस पे क्या होता है, मैक्सिमा। The given function is maximum at x कितना था 1। y के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें।
गया, y 0 जाता है ना। जीरो ही है। चलें सेकंड डेरिवेटिव में x की दूसरी वैल्यू भी पुट करें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जी 6 इंटू 7/3 माइनस 10 कितना आया, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। द गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x कितना है 7/3, y के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, करें अगर वेरिएबल आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव में तो इसका मतलब है कि फंक्शन लाजमी है मिनिमम आगे की तरफ लाजमी नहीं है, उसका दोनों दफा मैक्सिमम, उसका दोनों दफा मिनिमा हो। वैल्यू तो हम अपनी मर्जी की लेंगे ना, कोई लेके मर्जी चेक की थोड़ी सी लेंगे, जो इक्वेशन बनी है वहां से लेंगे। नहीं वो तो ठीक है। अगर चले y की वैल्यू भी निकालें, नेट यूज कर रहे हो, सीडी सेल का तका हुआ है सबका हुआ है स्पेशली अपलोडिंग, सही बोला। पीटी से अपलोडिंग का थका हुआ है। हर चीज़ का तक हुआ है। नहीं नहीं नहीं, स्टेबिल बहुत अच्छी है इसकी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी, सस्ता बहुत है एज कम्पेयर टू ये 3000 में लगाते हैं, नेट है वाला 13000 का। लगाने का सिर्फ नया टेल का जो है महंगा है, बाकी सही है। अच्छा कितना आया भाई, -32 ओवर, ये कैसे पॉसिबल है कि एक फंक्शन मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। बेसिकली जब आप क्यूब वाले का ग्राफ बनाते हैं ना, नॉर्मली ऐसा होता है, एक जगह ये मैक्सिमम को भी टच करता है और एक जगह पे यूजुअली ये मिनिमम को भी टच करता है। इस तरह ग्राफ को बोलते हैं कर्वीलिनियर। चाहिए तो बोलने में लंबा क्वेश्चन है, करने में तो छोटा सा ही है, 2 नंबर का आ जाएगा, लेंथ चाहिए तो 2 नंबर का आ जाएगा। फाइनेंस थी कितना अभी तक कर लिया, तो इनको फिर ये लेंथ लग रहा है। फाइनेंस बिल को डाटा पुट करना सिखा दिया है IRR के लिए, NPV की वो में करना, x की अननोन की वैल्यू फाइंड करना सिखा दिया। चलें एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है वो खुद करें। कहते हैं y है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। कहता है चेक करें ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैं रिकमेंड करूंगा पहले इसे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके सीधा कर लें इसको, वो आसान हो जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर, पता नहीं कितना आता है, याद नहीं है जी। अरे पूरी नहीं था, पूरी हमेशा कर लेते हैं मल्टीप्लाई, टेंशन क्या है। x माइनस 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कर दिया मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो y आ गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये लो
जी, इस तरह के मैक्सिमा या मिनिमा को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। भूल गया ना। जी रुको, हो गया? ये फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx क्या आया? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। सेकंड डेरिवेटिव आया 6x माइनस 12। नहीं पता चल रहा मैक्सिमा है या मिनिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, x क्या आया? पॉइंट में एक है 1.42, दूसरा है 2.57। ये आ गया 2x। बारी बारी पुट कर एट x इक्वल टू 1.42। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया? 6 1.42 minus 12, whatever is the answer, it would be negative. माइनस 3.48। नेगेटिव आ रहा है। The given function is a maxima at x कितना है? 1.42। y के लिए क्या करेंगे? ओरिजिनल पुट करें। जी, मर्जी आपकी, यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, यहाँ कर ले, आपकी मर्जी। अभी x की एक और वैल्यू भी तो है 3.42 एट x इज इक्वल टू 2.57। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? 6 2.57 माइनस 12 अभी निकाल 3.42। जी। पॉजिटिव आ रहा है। द गिवन फंक्शन इज अ मिनिमा एट x कितना है? 2.57 और y कितना है? चेक करो। जिसका y आ रहा है 0.384। जी, माइनस 0.384। इको में रटा लगाना होता है। नहीं, कॉन्सेप्ट मेनली कॉन्सेप्ट, रट्टा सिर्फ डेफिनेशन का, दैट्स ऑल। वो 2 लाइन की होती है ज़्यादा, और उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है, डेफिनेशन में भी कॉन्सेप्ट ही होता है। तो मैं कहता हूँ ये अभी मास्क महंगे हो गए, वजह डिमांड ज़्यादा, वाटरमेलन सस्ते हो गए, सप्लाई ज़्यादा। ऑरेंज महंगा है, सप्लाई कम। ऑरेंज मिल रहा है आजकल आपको पर पीस कॉस्ट करता है 100-120, 600 रुपये किलो है। 1 किलो में 5-6 पीस ही आते हैं। मेट्रो कैशेट कैरी हो गया, ग्रीन मार्ट हो गया, तो बैरिया वालों की शॉप का क्या नाम है?
सिलीक वैली है ऐसा नाम का, यहाँ से मिल जाती है। तो बाद लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप पूरा साल किन खाएं। चले आगे। इको 1.5 महीने में हो जाती है आराम से, बंदा करने वाला हो। लेक्चर मिस नहीं करना, घर जाके 1.5-2 घंटा देना मिस नहीं करना, इको के ही मिला। और आपने BM पढ़ा नहीं है ना? क्या आगे चल रहा हूँ। मैं पूछने लगा था वो भी आप तीसरा सब्जेक्ट कोई कह रहे थे कि पढ़ाना था। बताऊँगा नहीं अभी, लेकिन ले रहा हूँ। एक मेजर सब्जेक्ट इंशाल्लाह पढ़ूंगा मैं, सबरटेंस, चाहे BM छोड़नी पड़ेगी उसको। 3 पढ़ाया आप, तो हम आपसे तीनों पढ़े। ये मेरे सब्जेक्ट्स में गैप लाजमी है, साथ साथ वाला नहीं होगा। देखिए एक लेवल पे आपका एक ही सब्जेक्ट आएगा, ये मैक्सिमम 2 है। वो भी ना हो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, वो भी ना हो। BM को मैंने तब हाथ डाला था जब मुझे लगा था कि मैं आई कैन डू। चले आगे चलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये दोनों ग्राफ कनकेव शेप के हैं। यहां से क्या है? कनकेव अपवर्ड। इधर क्या है? कनकेव डाउनवर्ड। एक पॉइंट आता है जहां आपका ग्राफ कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। या कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है, ये वाला। ये पहले अपवर्ड था तो अब डाउनवर्ड जा रहा है, ये पहले डाउनवर्ड था तो अब अपवर्ड हो रहा है। इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब ग्राफ अपनी स्लोप अपोजिट साइड पे लेकर, अगर पहले डाउनवर्ड था तो अब अपवर्ड हो जाएगा, या अगर पहले अपवर्ड था तो अब डाउनवर्ड हो जाएगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझना मुश्किल है, करना मुश्किल नहीं है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, put that's all। सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दें, आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। इधर है, वो छोड़ दो इसको, उसका वो उसका ताल्लुक है मैक्सिमम मिनिमा के साथ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें। 6x minus 12 equal to 0, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया 2। सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो y कैसे निकलेगा? जैसे पहले आता था, इस x को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करें। क्वेश्चन नंबर 9.15 कर लें अभी। 9.15
2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50। कहते हैं इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करें। क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव लें और जो डबल डेरिवेटिव आए उसको इक्वल टू 0 कर दें। मस्ट है, मतलब तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही नहीं। तो f डैश x क्या आया, -6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20। f डबल डैश x क्या आया, -12x प्लस 18, इसे इक्वल टू 0 पुट कर लिया। x आ गया आपके पास 3/2। x की ये वैल्यू पुट करें ओरिजिनल फंक्शन में ताकि y निकल आए आपके पास। आई थिंक y आएगा 93/2 मेरे ख्याल से। ये देखो, यहां तक इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट। We'll have a 5 to 7 minutes break, then we'll come back। वो इसका मेन पार्ट, कुछ नया नहीं, चैप्टर 1 की तरह ही। चैप्टर 1 में किया है ना आपने मेरे साथ वो कॉस्ट वाला।